नमस्कार विद्यार्थियों, अपने आज ज्योग्राफी की जो क्लास हो रही है वो क्लास हो रही है बीए फर्स्ट ईयर की प्लस में बीए बीएड फर्स्ट ईयर की प्लस में एमए प्रीवियस की। एमए प्रीवियस में जो अपने जियोमॉर्फोलॉजिकल बुक है उसके बारे में फर्स्ट पेपर में जो है उस वो टॉपिक और प्लस बीए बीएड फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक है उसके बारे में अपनी पहले क्लास चल रही थी उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारी जो पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने बात की थी, हमारा टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने बात की थी कि पृथ्वी के कौन कौन से तत्व है जिनसे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, जिसमें हमने पढ़ लिया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रत्यक्ष स्रोत और अप्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत। और अप्राकृतिक स्रोतों में हमने जैसे जो भी ज्वालामुखी, भूकंप, घनत्व, तापमान, दबाव सारा पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पृथ्वी की परतों के बारे में बात की थी और हमने स्वेश के वर्गीकरण कर लिया था। किसका किया था? स्वेश का। स्वेश के अनुसार पृथ्वी का रासायनिक वर्गीकरण, स्वेश ने जो पृथ्वी की परतों का वर्गीकरण किया था वो अपने कह सकते हैं रासायनिक तत्वों के आधार पर किया था। इसको इसीलिए कहा जाता है रासायनिक वर्गीकरण। तो स्वेश ने पृथ्वी के वर्गीकरण को जो परतों के अंदर बांटा था वो 3 परतें बताई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली थी सियाल, दूसरी थी सीमा और तीसरी थी निफे। सियाल बताई थी SiAl, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। आगे सीमा SiMa, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और निफे में NiFe, निकल प्लस फेरस। ये तो हमने बात कर ली थी। और सबसे बड़ी परत कौन सी है? निफे। सबसे बड़ी परत कौन सी है? निफे है। आगे हम बात करते हैं स्वेश का, तो हमने पढ़ लिया था सारा। आज जो हम बात करते हैं 2-3 वैज्ञानिक और हैं और उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेली के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना या परतें जो है डेली के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतें। तो डेली ने पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतें जो है उसे 3 बताई है। 3 परतें हैं
डेली के अनुसार। डेली के अनुसार 3 परतें, बाह्य परत, मध्य परत और एक है आंतरिक परत। आंतरिक परत या हम इसको कह सकते हैं अंतिम परत, या इसको कह सकते हैं अपने केंद्रीय परत। केंद्रीय परत या केंद्रीय मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल, आंतरिक मंडल, इसको मंडल भी कह सकते हैं, ये भी मंडल हो गया। तो बाह्य मंडल, मध्य मंडल और केंद्रीय मंडल। बाह्य मंडल जो है 1600 किलोमीटर तक और मध्य मंडल है ये 1600 किलोमीटर तक और ये 1600 से आगे 1200 किलोमीटर तक और ये 7000 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं 7000 आर्थर होमस के अनुसार। आर्थर होमस के अनुसार परतें, आर्थर जिन्होंने संवहन आर्थर होम्स के अनुसार परतें। तो आर्थर होम्स ने जो परतों का वर्गीकरण किया है, इसने 2 प्रकार की परत मानी है। एक तो लिखा है इसने क्रस्ट और एक है सबस्ट्रेटम। क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। जो क्रस्ट है ये पृथ्वी की ऊपरी परत है और ठोस परत है, जबकि अधः स्तर पर, इसको हिंदी में अपने कह सकते हैं अधः स्तर, ये क्या है द्रव अवस्था में है और ये क्या है ठोस अवस्था में है। तो कहना करती हो गया आर्थर होम्स जिसने परतें पृथ्वी के आंतरिक भागों की परतों का वर्गीकरण किया वो 2 प्रकार की है। ऊपरी भाग की जो परत है अपने यहाँ बना सकते हैं, ये है और ये है। तो ये परत है क्रस्ट और ये है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम या अधः स्तर। तो ये आर्थर होम्स ने 2 भागों में बांटा था। आगे एक बार कई बार वैज्ञानिक आ जाता है वांडर ग्रांट के अनुसार। वांडर ग्रांट के अनुसार। तो वांडर जो ग्रांट है, वांडर ग्रांट ने पृथ्वी की 4 परतों में बांटा है। चार भागों में इसने बांटा है। बाह्य, शियाल, क्रस्ट। बाह्य, शियाल, क्रस्ट। दूसरी है जैसे सीमा, ठीक है, जैसे ये क्रस्ट ऊपर वाला भाग बताया था, शियाल श्वेस ने बताया था और ये बाह्य भाग बताया था। तो तीनों का मिला के लिख दिया। यहाँ है दूसरी परत थी तो सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम। सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम परत, या इसको अपने लिख सकते हैं आंतरिक मेंटल, आंतरिक मेंटल परत, आंतरिक मेंटल परत और
तीसरी जो परत है इसका नाम है सिलिकेट तथा मिश्र धातु परत। सिलिकेट तथा मिश्र धातु परत। सिलिकेट तथा मिश्र धातु परत। और आगे आ गया क्रोड परत या केंद्रीय परत। तो ये वांडरग्रांड ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में 4 परतें बताई हैं, जिसमें बाहर सियाल क्रस्ट परत, 2 नंबर पे सिलिकेट मैग्नीशियम या आंतरिक मेंटल परत, तीसरी जो परत है सिलिकेट तथा मिश्र धातु परत, और चौथी जो है आंतरिक क्रोड या केंद्रीय परत। तो ये तो परतों का वर्गीकरण हो गया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से बांटा है। आगे हमने जो करना था वो पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण हमने जो छोटा था बीच में उसको लेके आते हैं और उसको बड़े डिटेल से करते हैं। जो हमने पृथ्वी के आधार पर अलग अलग विभिन्न अभिनव मत के आधार पर अपने अभिनव मत करना है। अभिनव मत के आधार पर हमने पृथ्वी को बांटा था और अभिनव मत के आधार पर यह हम पृथ्वी को बांट देते हैं। यहाँ हमने क्लास छोड़ी थी पिछली हमारी, ये है भूप्रपट्टी। ये है 0 से 30 किलोमीटर। उसके बाद में यहाँ आएगी और फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आ गई हमारी पूरी की पूरी क्रस्ट। तो यहाँ तक ये क्या आ गई क्रस्ट, और ये आ गई मेंटल। तो ये क्या आ गई मेंटल, और ये हमारी क्या आ गई जो ये है, इसको अपने बीच में ले लेते हैं यहाँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गई क्रोड, या इसको कहते हैं कोर। अब देखो ये है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 50-51 किलोमीटर और 63-71 किलोमीटर पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी का केंद्र 6371 किलोमीटर पे क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। 6371 किलोमीटर पे पृथ्वी का केंद्र है। और ये जो है क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी जो भाग है, क्रस्ट का और मेंटल का जो ऊपरी भाग है यहाँ तक, ये किस में है, ठोस अवस्था में है। और मेंटल का देखिए यहाँ क्रस्ट है, ये ऊपरी क्रस्ट है, और ये क्या है, निचली क्रस्ट है। ये ऊपरी मेंटल है और ये क्या है, निचली
मेंटल है, ये ऊपरी कोर है, और ये क्या है, निचली कोर है। अब देखो ये जो निचली कोर है ये किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। थोड़ा इसको ध्यान रखना हाईलाइट करके, निचली जो कोर है वो किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। और ये जो है ऊपरी मेंटल और निचली कोर, ऊपरी निचली मेंटल और ऊपरी जो कोर है ये किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। इसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक या दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। अब देखिए हमने बात कर ली कि पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है वो है 30 किलोमीटर और क्रस्ट है जो 200 किलोमीटर तक है। क्रस्ट के आगे हमने 2 भाग कर दिए, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, और मेंटल के भी हमने 2 भाग कर दिए, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, और इधर कोर के भी हमने 2 भाग कर दिए, ऊपरी कोर और निचली कोर। आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपरी जो क्रस्ट और निचली क्रस्ट प्लस में जो ऊपरी मेंटल है ये ठोस अवस्था में है। हम कह सकते हैं पृथ्वी की जो 700 किलोमीटर गहराई तक है ये ठोस अवस्था में है, उसके बाद 700 से लेके 5150 तक ये द्रव अवस्था में है, निचली मेंटल और ऊपरी कोर। उसके बाद में पुनः क्या होता है, पृथ्वी का जो केंद्र है वो क्या है, ठोस अवस्था में है। 5051 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक ये ठोस अवस्था में है। अब आपको क्या करना है, असंबंधता करनी है। क्या करनी है, असंबंधता। असंबंधता, असंबंधता देखो, एक तो असंबंधता यहाँ बनेगी, जहाँ जहाँ परतें चेंज होगी वहाँ वहाँ असंबंधता बनेगी। ठीक है, ये असंबंधता है, क्योंकि एक परत का घनत्व अलग होता है, दूसरी परत का घनत्व अलग होता है। जैसे ही घनत्व चेंज होता है तो परत में जो भूकंपीय लहरें होती है या तरंगें होती है उसकी गति में एक परिवर्तन आता है, जिससे हम कहते हैं असंबंधता। तो ये हमारी सारी की सारी असंबंधताएं हैं जो मैं बना रहा हूँ, बड़ा उसको ध्यान से देखना है। और एक यहाँ असंबंधता बनेगी और एक यहाँ से बंधना। देखिए थोड़ा डिटेल से लिखना है और एक बड़े ध्यान से समझना है असंबंधताओं को। तो देखिए सबसे पहले असंबंधता मैं बनाता हूँ मोटी मोटी। क्रस्ट प्लस में मेंटल के बीच में, प्लस मेंटल व कोर के बीच में, फिर ऊपरी क्रस्ट प्लस निचली क्रस्ट, फिर ऊपरी मेंटल प्लस में निचली मेंटल प्लस में ऊपरी कोर प्लस में निचली कोर। यहाँ असंबंधताओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी कोर। सबसे पहले यहां बनती है कोनार्ड असंबंधता। कोनार्ड, कोनार्ड असंबंधता, फिर कोनार्ड असंबंधता, और फिर यहां बनती है मोह। फिर बनती है ऊपरी मेंटल और रेपिटी
असंबद्धता। फिर यहाँ बनेगी गुटेनबर्ग या विचर्ट असंबद्धता। और फिर बनेगी आखिरी यहाँ पे लेहमान असंबद्धता। तो अपने को यहाँ लिखना है, देखो करस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता बनी है, तो करस्ट ये पूरी की पूरी करस्ट है और ये पूरी की पूरी मेंटल है, तो इसके बीच में यहाँ पे कौन सी बनी है, मोह असंबद्धता। तो करस्ट और मेंटल के बीच में बनेगी मोह असंबद्धता। आगे ऊपरी मेंटल और हम बात करते हैं मेंटल और कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता बनती है, गुटेनबर्ग या विचर्ट असंबद्धता। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट ये रही और निचली क्रस्ट ये रही, इसके बीच में कौन सी समानता बन रही है, कोनार्ड असंबद्धता। फिर आगे ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के बीच में कौन सी समानता बन रही है, रेपिटी असंबद्धता। और फिर ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच लेहमान असंबद्धता। तो ये हमारी पृथ्वी का अभिनव मत है, जिसमें पृथ्वी को मुख्यतः 3 परतों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। और फिर इनको आगे 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी क्रस्ट को 2 भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, प्लस में मेंटल को भी 2 भागों में बांटा, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल, और आंतरिक कोर निचली कोर। उसी के बाद पृथ्वी की गहराई जो दे रखी है वो भी दे रखी है, जैसे भूपरपट्टी 30 किलोमीटर तक, 0 से 30 किलोमीटर है। उसके बाद ऊपरी क्रस्ट 100 किलोमीटर तक, निचली क्रस्ट हम कह सकते हैं पूरी जो क्रस्ट की जो परत है वो 200 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। फिर मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो 700 किलोमीटर तक, और मेंटल जो पूर्णतः होता है वो 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर के बाद 5100 किलोमीटर तक ऊपरी कोर, और 5151 से लेके 6371 किलोमीटर तक ये हमारा निचला कोर है। तो ये हमारा था। आगे हम बात करते हैं देखिए मेंटल में जो है मोह असंबद्धता, ये क्रस्ट और कुछ भूकंपीय गति के कारण इसे मोह नाम दिया गया। ठीक है। आगे एक चीज़ ध्यान रखना, हमने जो बात करनी थी वो करनी है पृथ्वी के, हाँ जी, सबसे अधिक द्रव्यमान और घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक द्रव्यमान और आयतन, सर्वाधिक द्रव्यमान और आयतन कौन सी परत का होता है वो बात करते हैं। तो सर्वाधिक जो द्रव्यमान होता है वो होता है मेंटल का। आपसे पूछ लें सर्वाधिक द्रव्यमान प्लस